हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 विवाद के स्तर स्थानीय उपराष्ट्र। तो जिसका आज हम पाठ नंबर 2 करेंगे। पाठ नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य के विवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति। इसका पहला पॉइंट है जिसमें हम लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता के युग में भी राष्ट्र राज्यों में इतनी योग्यता नहीं है कि वे अपने आप विकास के उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। इसलिए उनके लिए अब क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना आवश्यक है। पश्चिमी यूरोपीय देशों की आर्थिक एकीकरण, यूरोपीय मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवस्था, एशियान देशों के क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक एकीकरण के प्रयत्न, सार्क का उदय, अनेक क्षेत्रीय तथा कार्यात्मक संगठनों के उदय आदि के कारण आज विश्व में ऐसे अनेक संगठन कार्यरत हैं जो राष्ट्र राज्यों के बीच सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने में लगे हैं। ठीक है। राष्ट्रों की आपसी निर्भरता, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ा कि जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पढ़ेंगे कि राष्ट्रों में नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं देने के लिए कल्याणकारी राज्यों का उदय हुआ है। राज्यों में उत्पादन बढ़ा, जिसके फलस्वरूप वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्र में की सुविधाएं लोगों तक पहुंचने तथा सामाजिक आर्थिक संभावनाएं बढ़ी। संचार व्यवस्था में क्रांति आई, जिनसे संचार से लोग एक दूसरे को बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय तालमेल में मजबूरन भागीदारी बनना पड़ा। अब प्रत्येक राष्ट्र राज्य को एक दूसरे पर निर्भर करना पड़ा। इसी प्रकार निर्धन राष्ट्र बिना धनी राष्ट्रों के निर्भरता से अपने लोगों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं। नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता, यह राष्ट्रीय नैतिकता भी हम इधर लिख सकते हैं। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता लगातार बढ़ रही है। तब राष्ट्र राज्य के लिए यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को अपने राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों के साथ साथ दूसरे देशों के राष्ट्रीय हितों को भी अपने सामने रखे। अंतर्राष्ट्रीयकरण के युग में प्रत्येक राष्ट्र राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने राष्ट्रीय हित को इस प्रकार प्राप्त करने का प्रयास करें जिससे स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाधा न पड़े। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शक्ति पर प्रतिबंधन। विश्व में बढ़ती हुई जनमत की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण तथा इसकी बढ़ती हुई भूमिका, निशस्त्रीकरण के पक्ष में शक्तिशाली आंदोलन तथा शक्ति नियंत्रण व्यवस्था इत्यादि ऐसे तत्व हैं जिन्होंने समकालीन युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक देश की राष्ट्रीय शक्ति पर प्रतिबंध लगाया है। आज किसी राष्ट्र राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध अथवा शांति शक्ति के द्वारा अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यदि असंभव नहीं तो मुश्किल आवश्यक है। भारत पाक युद्ध, अरब इजराइल युद्ध तथा जैसे स्थानीय युद्ध से इन देशों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ जिनके लिए ये युद्ध लड़े गए थे। परमाणु युग का राष्ट्रों पर प्रभाव, परमाणु शस्त्रों के प्रभाव से राष्ट्र राज्य व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित हुई है। एक राष्ट्र राज्य स्वाभाविक युद्ध में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आप को असमर्थ पाता है। अपरमाणु राज्य अपने आप को परमाणु युद्धों के खतरों से असुरक्षित पाते हैं। परमाणु राज्यों के लिए स्रोत है उनके पास लाखों लोगों के मरने का समान है, लेकिन ये देश भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन शस्त्रों का प्रयोग करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अमेरिका एक महाशक्ति है, लेकिन उसे भी वियतनाम से हटाना पड़ा था। इसी प्रकार भूतपूर्व सोवियत संघ को भी अफगानिस्तान से हटना पड़ा था। ईरान को इराक दोनों ही फारस की खाड़ी में अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों को पूरा उपयोग नहीं कर सके। विश्व में शक्तिशाली जनमत कारण किसी भी देश को 1945 के बाद परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि जब अमेरिका ने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग किया था जापान पर और जापान के लोग घायल हुए थे, उसके पश्चात किसी भी देश में इतना समर्थ नहीं है कि वो परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कर सके। क्योंकि उस समय जब अमेरिका ने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग किया था तो वहाँ पर त्राही मच गई थी, और जो लोग थे वो आज तक उस क्षेत्र के लोग हैं वो उस खतरे से, उस दर्दनाक हादसे से नहीं उभर पाए हैं।
ठीक है। राष्ट्र राज्यों की प्रभुसत्ता संपन्न समानता के सिद्धांत का व्यय होना। राष्ट्र राज्य व्यवस्था में प्रभुसत्ता संपन्न समानता का सिद्धांत एक सिद्धांत था जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी राज्य बराबर में भागीदारी थे, परंतु वास्तव में प्रभुसत्ता संपन्न राज्य समानता वास्तविकता की अपेक्षा सिद्धांत के रूप में ही ठीक थी। राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के आदर्श युग 1815 से 1945 में, जब 1815 से 1945 का युग जो है वो हमारे इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध का काल माना जाता है। भी 8 या 9 शक्तिशाली यूरोप और इस समय में काफ़ी देश उभरे थे और काफ़ी देश मीन्स के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे थे 1945 तक। अमेरिका जैसे कि अंतरिम व्यवस्था में प्रभावी करता थे। हमारे युग में भी संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र रूस, इंग्लैंड, फ्रांस तथा चीन, जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं, के पास वीटो शक्ति है। उस समय थे इनके पास, अब तो लगभग ऑलमोस्ट सभी राष्ट्रों के पास परमाणु शक्ति है। भारत के पास भी है परमाणु शक्ति, ठीक है। जापान और जर्मनी जो आर्थिक तथा तकनीकी के रूप में अग्रणी राज्य हैं तथा इनके साथ और 4 या 5 स्थानीय तिमिंगल है जो मुख्य रूप में करता है। अधिकतर छोटे राज्य पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से धनी, विकसित तथा शक्तिशाली राष्ट्रों पर निर्भर हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं पर अमेरिका का नियंत्रण दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा इसे और अधिक महत्व प्रदान करता है, ठीक है। अतः सभी राष्ट्र राज्यों की समानता का सिद्धांत आज व्यवहारिक नहीं है। इसी के साथ हमारे लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन है पार्ट नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय विवाद का स्तर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।